हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे DSSB जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है PRT, TGT और PGT के लिए, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। आप जानते ही होंगे कि DSSB क्या होता है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि एक सिलेक्शन बोर्ड है जो कि गवर्नमेंट पोस्ट के लिए दिल्ली में एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। इसमें टीचिंग पोस्ट भी होती हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट भी होती हैं, काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं, पर हम बात करेंगे सिर्फ PRT, TGT और PGT के बारे में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो अगर हम इसकी सिलेक्शन की बात करें कि सिलेक्शन किस तरीके से होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम होता है टीचर्स के लिए, ये 2 टीयर में होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। तो टीयर 1 और टीयर 2 एग्जामिनेशन होता है, यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। जैसे ही आपके दोनों एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आगे की और प्रोसेसेस होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एग्ज़ाम के बेसिस पर यहाँ पे मेरिट बनाई जाती है, यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू अभी तक नहीं होता है। अगर हम बात करें टीयर 1 की, तो ये एक जर्नल सेक्शन होता है। ठीक है, टीयर 1 में जर्नल कुछ हमारे 5 सेक्शंस होते हैं जो कि जर्नल होते हैं, जो कि सभी के लिए उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चाहे फिर आप TGT साइंस के लिए दे रहे हैं, TGT मैथ्स के लिए दे रहे हैं, या PGT इकोनॉमिक्स या PGT बायोलॉजी, सबके लिए वो सेक्शन सेम रहेंगे। तो यानी कि जो हमारा टीयर 1 होगा वो जनरल सेक्शन होगा, जो कि सबके लिए सेम रहेगा। जबकि जो हमारा टीयर 2 होता है वो सब्जेक्ट बेस्ड होता है, यानी जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप वो फॉर्म आपने फिल किया है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। जैसे कि अगर आप TGT साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो सेकेंड सेक्शन होगा, यानी जो टीयर 2 होगा, उसमें साइंस के ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टीयर 2 जो है सब्जेक्ट बेस्ड है, जबकि टीयर 1 जो है वो जनरल है। चलिए अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं PRT से और नर्सरी टीचर से, कि PRT और नर्सरी टीचर के लिए, यानी प्राइमरी टीचर एंड नर्सरी टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम होता है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। देखिए, जो टीयर 1 होता है उसमें हमारे 5 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है हमारा जर्नल अवेयरनेस का सेक्शन, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क का होता है, यानी टोटल 20 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। इसके अलावा जो सेकंड सेक्शन होता है वो होता है जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का, यानी ये रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं इसमें भी, और 20 मार्क का ये पूरा सेक्शन होता है। इसके अलावा थर्ड सेक्शन होता है अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी मैथ्स आता है इसमें, जो कि आपका 20 क्वेश्चंस होते हैं और 20 मार्क्स का ही ये सेक्शन होता है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स का ही ये सेक्शन होता है। हिंदी लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल 20 मार्क्स का ही ये सेक्शन होता है। इसके अलावा जो आपका टीयर 2 है, जिसमें कि सिर्फ आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, साथ साथ में टीचिंग मेथडोलॉजी भी आती है, यानी जो आपने BLED में या DED में या NTT या JBT जो भी आपने किया है, उसमें जो आपको टीचिंग मेथडोलॉजी सिखाई गई है, या चाइल्ड डेवलपमेंट जो पीडागॉजी है, उसके भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस टीचिंग मेथडोलॉजी से या CDP से भी आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। साथ में ज़्यादातर जो क्वेश्चन इस सेक्शन में देखने को मिलते हैं वो सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं टीयर 2 में वो 100 होते हैं, और 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, तो इसलिए 100 क्वेश्चंस होते हैं इसके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम PRT और नर्सरी टीचर के लिए एग्ज़ाम की बात करें, DSSB के थ्रू जो होता है, तो वहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 ही मार्क्स होते हैं। टोटल टाइम आपको 2 घंटे का मिलते हैं। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलता है, और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 जो मार्क है आपका वो डिडक्ट कर लिया जाता है, यानी कि 0.25 मार्क्स जो है आपके कट जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात होती है PRT और नर्सरी टीचर के लिए। अब हम बात करते हैं TGT एग्ज़ाम की पैटर्न की, किस तरीके से होता है। तो जैसे हमारा PRT का होता है, उसी तरीके से हमारा ये भी होता है। शुरू के 5 सेक्शंस जनरल होते हैं, जनरल अवेयरनेस, उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क का होता है। इसी तरीके से, यानी कि शुरू के जो 5 सेक्शंस हैं उसमें 20-20 क्वेश्चन होंगे, और 20-20 मार्क्स के ही वो सेक्शंस होंगे। ठीक है, और 6 जो आपका है, यानी कि जो आपका टीयर 2 है, उसमें आपके सब्जेक्ट रिलेटेड और टीचिंग मेथडोलॉजी आएगी, जो कि आपको BEd में सिखाई गई थी, जो आपने BEd में पढ़ी थी। ठीक है, CDP भी आएगा, तो इस तरीके से आएगा, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड यहाँ पे रहते हैं टीयर 2 में। तो ये जो क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे टीयर 2 में, यानी जो आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं प्लस टीचिंग मेथडोलॉजी है, वो 100 क्वेश्चंस आएंगे, और मार्क्स भी 100 ही होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। यहाँ पे भी टाइम आपको 2 घंटे ही मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.25 ही रहेगी।
ठीक है। अब बात ये आती है कि डिफरेंस क्या है पीआरटी और टीजीटी में। देखिए लेवल का डिफरेंस है। जनरल अवेयरनेस के या रीजनिंग के या मैथ्स के जो क्वेश्चन पीआरटी टीचर के लिए आएंगे उनका लेवल थोड़ा सा कम होगा, और टीजीटी के लिए जो इन सेक्शंस के क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल अप होगा, और सब्जेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो भी मॉडरेट लेवल के होंगे। ठीक है। जब आप टीजीटी के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो जो आपका सब्जेक्ट है, हम मान लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट साइंस है, तो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, तो आपके क्वेश्चन ज़्यादातर 12th लेवल के आते हैं। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ग्रेजुएशन लेवल के भी आ सकते हैं। वैसे ज़्यादातर आपको 12th लेवल के देखने को मिलेंगे, पर कुछ टॉपिक के आपके ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और जो लेवल होगा आपके फर्स्ट ईयर का वो भी थोड़ा ऊपर होगा एज़ कम्पेयर टू पीआरटी वाले एग्ज़ाम से। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं पीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न में, कि पीजीटी के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो वही टियर 1 तो सेम ही होता है बिल्कुल। 5 सेक्शंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी के, और 20-20 मार्क्स के होते हैं। 20-20 इसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो टियर 1 टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है। ये सब चीज़ें सेम रहती हैं, पर लेवल अप हो जाता है। अब ये जो टियर 1 है इसका लेवल टीजीटी से भी हाई होगा, यानी मैथ्स के जो क्वेश्चन आएंगे या रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आएंगे उनका लेवल थोड़ा अप होगा एज़ कम्पेयर टू टीजीटी से। ठीक है। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और टीचिंग मेथडोलॉजी आएगी। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे, यानी जो टियर 2 होगा उसमें 200 क्वेश्चंस होंगे, जबकि पीआरटी और टीजीटी में जो सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट था या सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो 100 थे, पर यहाँ पे पीजीटी के लिए 200 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। तो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, जिसमें कि थोड़े बहुत क्वेश्चन टीचिंग मेथडोलॉजी के भी आएंगे, तो ये जो सेक्शन होगा यानी टियर 2 जो होगा उसमें टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स के ही ये होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। अगर हम बात करें कि इसमें सब्जेक्ट का कितना आएगा, किस लेवल तक आएगा, तो सब्जेक्ट का आपका जो आएगा 12th लेवल का भी आएगा, ग्रेजुएशन लेवल का भी आ सकते हैं कुछ टॉपिक, और कुछ टॉपिक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी आते हैं। जैसे कि अगर मैं बायो से रिलेटेड बात करूं तो जैसे एक रेप्लिकेशन का टॉपिक होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का, तो वो पीजीटी लेवल, जो पीजीटी है उसमें वो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का भी आ जाता है वो टॉपिक कभी कभी। ठीक है। तो अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप बायोलॉजी के लिए कर रहे हो, चाहे मैथ्स के लिए कर रहे हो, चाहे इकोनॉमिक्स के लिए कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप कर रहे हैं, अगर पीजीटी के लिए अप्लाई और प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी और फिगर आउट करना होगा कि कौन से सेक्शन से यानी कौन से टॉपिक से ग्रेजुएशन लेवल का आता है और कौन से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आता है, क्योंकि कुछ सेक्शंस में यानी कुछ यूनिट से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे टियर 2 में। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है। ठीक है। टोटल टाइम की अगर बात करें, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा हैं, 100 क्वेश्चंस टियर 1 में है और 200 क्वेश्चन टियर 2 में है, तो टोटल टाइम जो आपको मिलेगा वो 3 घंटे का मिलेगा। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगी, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, और अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा पैटर्न होता है पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज मुझे सिर्फ इतना ही शेयर करना था कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है। आगे मैं सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करूँगी आगे की वीडियोस में, कि अगर हम पीजीटी की बात करें या टीजीटी की बात करें तो किन सब्जेक्ट्स का क्या क्या सिलेबस होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।